ये मेरी बात कर रही है, मुझे टूरिस्ट है। लोग मजाक उड़ाते हैं बड़ा यहाँ पे। सामने 3 पुलिस वाले खड़े हैं जो मुझे देख रहे हैं। ये सामने लिखा हुआ है जी बाज़ार बुज़ुर्ग, और मैं हूँ इस टाइम बाज़ार बुज़ुर्ग के सामने। कमाल है यार, सीन चेक करो बॉस, हर बात छोड़ो आप, लेवल है भाई। ये इधर टी शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, गारमेंट्स, ये वो। और थोड़ा मैं जल्दी आ गया ना सुबह सुबह, अभी तक जो है ना वो सारा खुला भी नहीं है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ खुल रही हैं, इस तरह का माहौल है। कहा यह जाता है कि जो नसीरुद्दीन शाह थे ना, तो उन्होंने अपने दौर में फ्रांस की कुछ टीम मंगवाई थी। उन्होंने कहा था कि 50 इमारतें उन्हें दी थी, और उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा रीडेकोरेट किया जाए, जो टूट फूट का शिकार थी उनको दोबारा जो है ना वो तामीर करें। तो वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने दोबारा जो है ना ये जो बुज़ुर्ग बाज़ार था इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया था या रीडिज़ाइन किया था। कंफर्म इसके बारे में मुझे नहीं है, लेकिन जो गूगल या विकिपीडिया से पता चला वो यही है। बाकी ये बुज़ुर्ग बाज़ार के नाम से पता चल रहा है कि ये ओल्डेस्ट बाज़ार है ईरान का, और बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जब भी लोग सैर तफरी के लिए आते हैं तो वे इसको छोड़ के ऐसे जाने में अपने ट्रिप को अधूरा समझते हैं। और ये जो बाज़ार है ना, ये तकरीबन एक मार्केट पे नहीं है, इस तरह 2-3 गलियाँ इसको मिलके ना तकरीबन 4 स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो मिलके इस बाज़ार को मुकम्मल करती हैं। और इसकी टोटल जो लंबाई है ऑल ओवर वो तकरीबन 10 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। यानी इतना लंबा बाज़ार है, आप अंदाज़ा लगा लें। जितनी भी ये गलियाँ हैं ना बुज़ुर्ग बाज़ार की, वो 10 किलोमीटर के ऊपर मुहित हैं। बाज़ार बुज़ुर्ग में ये जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ इसको काशफाहान स्ट्रीट कहते हैं, जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ। तो शॉप्स वगैरह तो यूजुअली जैसे होती हैं, अभी साइड पे जाके देखते हैं। बोलो स्कार्फ वगैरह हो गए, और ये देखिए अंडर गारमेंट्स का सामान इस तरह इन्होंने खोला यहाँ पे रखा हुआ, और वो भी ख़वातीन ने। ये बात सही है, अंडर गारमेंट्स का सामान ख़वातीन सेल कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ना हमारे यहाँ तो सब कुछ रलवा मिलो, ये आधे बंदे भी हैं। अब बाकी अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए कोई इतना ख़ास रश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ अच्छी है व्लॉगिंग के लिए ना, अगर ज़्यादा रश हो तो फिर व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ईरान में और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, लेकिन जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना जी, वो बुज़ुर्ग बाज़ार से हो के ज़रूर जाते हैं, उसके बिना कभी नहीं जाते। क्योंकि कहा यह जाता है कि बुज़ुर्ग बाज़ार से हुए बिना ट्रिप कभी कंप्लीट होता ही नहीं। मैं जब भी गूगल पे सर्च किया तो मुझे सबसे पहले गूगल ने यही प्रीफर किया कि मैं बुज़ुर्ग बाज़ार में जाऊँ। वाकई देखने वाली चीज़ है। आप ऊपर देखें ना, ये जो ऊपर वाली छत है ना, आप इसको ज़रा नज़र दौड़ाएं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने दौर में बनी हुई थी, शायद सेम उसी तरह नज़र आ रही। एक चीज़ थोड़ी ताज्जुब करने वाली थी कि यहाँ पे ज़्यादा ख़वातीन हैं शॉप्स पे ना, अजीब है। अच्छा पता नहीं, मैं जिस स्ट्रीट में आया हूँ यहाँ पे सारा ही अंडर गारमेंट्स है। पता नहीं इस साइड पे तो वो है ही नहीं। कमाल है यार। तेहरान और मशहद में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वाकई वहाँ पे थोड़ा रिलीजियस टाइप एरिया है, तो इसलिए जो है ना वो लोग जो हैं वो थोड़ा हिजाब में और बड़े अपने एक प्रॉपर ड्रेस में होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यूरोप वाला सीन है। बस ये है कि उन्होंने सर पे स्कार्फ व हिजाब किया होता है, वो भी आधे सर पे, आधे बाल छोड़े होते हैं। हाँ ये चीज़ अफसोसनाक है, कोई अच्छी बात तो थोड़ी ना है। लेकिन भाई ये यूरोप को कॉपी कर रहे हैं, बल्कि कर क्या रहे हैं उसके बराबर पहुंच चुके हैं। लेकिन यार ना रिलीजियस लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, ये तो फिर हर जगह पे ही होते हैं। चेक करें, ख़वातीन के लिए यहाँ पे टोटल टी शर्ट्स हैं और जीन्स वगैरह वो यूजुअली पहनी ही जाती हैं यहाँ पे ना। आप एक चीज़ देखें कि वो शटर खुद ब खुद ही बंद हो रहा था, मोटर लगी हुई है, ठीक है, उसने बटन दबाया और वो खुद ब खुद ही ऊपर चला गया। कमाल है यार। सारे शटर ज़्यादातर यहाँ पे ऐसे ही हैं। हमारे वाला काम नहीं, 2 बंदे ऐसे खींच के ऊपर करते हैं और फिर शटर खुलता है। ये मेरी बात कर रही है, मुझे इतना पता चल गया कि ये टूरिस्ट है। लोग मजाक उड़ाते हैं बड़ा यहाँ पे। नहीं ऐसे तो नहीं है, खैर लोग अच्छे भी बड़े हैं, लेकिन यार हंसी खुशी वाले हैं। मतलब वो जब आप उनसे कम्युनिकेट करो तो वो एक अच्छे अंदाज में बात करते हैं।
जब ये बाज़ार है भी ऐसा कि बंदा इसमें गुम भी जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यह है कि अब गूगल मैप से बंदा मिल ही जाता है जहाँ मर्जी जाए। वहाँ पे सामने 3 पुलिस वाले खड़े हैं जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आगे गुजर गया। ये वीडियो में बड़ा अजीब सा फील होता है जब कोई आपको इस तरह आप वीडियो बना रहे हो, और फिर पुलिस वाले तो लाजमी इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि ये मीडिया पे बड़ी पाबंदी है यहाँ पे, तो वो सोचते हैं कि शायद इस तरह का कोई बंदा आ गया। इस जगह पे शायद अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है शायद। मस्जिद जामे मस्जिद मामनो, ये जामे मस्जिद है जी, लेकिन वो भी बुजुर्ग बाज़ार के साथ अटैच है और उसमें अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना वो चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा बाज़ार है यार, आगे लंबाई में काफ़ी है, आगे जैसे जैसे चलते जाएँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसकी कुल लेंथ अगर 10 किलोमीटर है तो वो कितना बंदा चल सकता है। लेकिन ये कि फिर वो ऐसे गलियां आगे मुड़ जाती हैं तो बंदा इजीली दरमियान से भी बाहर आ सकता है, आउट हो सकता है, इस तरह का सीन है। बाकी भाई कदीम है। अब ये वाला थोड़ा जदीद लग रहा है, मतलब इसको शायद इन्होंने दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया इस गली को ना, तो इसलिए जो है ना ये वाली जो गली, हाँ ये जदीद लग रही है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि हाँ वो सामने मेन रोड आ गया जिसकी मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, और हाँ रोड के नीचे भी ये सीधी जाती है, यानी अंडरग्राउंड भी इसका आगे मार्केट्स वगैरह इसमें पाई जाती हैं। रोश गाय दरवेश, यानी कि वो दरवेशों की दुकानें या इस तरह कह रहे हैं। हर से इतनी तो आती नहीं, लेकिन अंदाज़ा बंदा लगा सकता। आउटसाइड ऑन मेन रोड स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑन दिस स्ट्रेट लेफ्ट हो तो ना सीधा जाता को लेफ्ट हो जाए। टेप्स वगैरह आ गए। ट्रिपल स्टोरी है यार, आप अंदाज़ा लगा लें। ये सामने देखें, ऊपर देख के आप अंदाज़ा लगा लें, ट्रिपल स्टोरी है ये बाज़ार। भाई बड़ा लंबा है यार, यकीन करो इतना तो बंदा चल ही नहीं सकता। हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, हर चीज़। लेकिन अभी तक सुबह सुबह का टाइम था तो वो ख़ास रश नहीं है यहाँ पे। तो ये वापस मैं बाहर निकल आया अंदर से ना, पहले अंदर से कहीं धूप में बैठता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, पीछे लोग शहद और मक्खन के साथ नाश्ता कर रहे हैं। स्पाइसी वगैरह बहुत कम खाते हैं, बल्कि खाते ही नहीं है ये लोग तो यार।